आपके लिए तुषार जैन को आमंत्रित कर रहे हैं। शेयर बाजार पर चर्चा करेंगे, देश विदेश की इंपॉर्टेंट डाटा पे डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा बाजार को हिला के रखा है। क्या कहती है तुषार जैन की इनसाइड व्यू। थर्ड आई फ्रॉम तुषार जैन। तुषार जी, स्वागत है आपका। आपके जबरदस्त फैन पूरे दुनिया में हैं और शानदार मूवमेंट आप देते हैं। क्या आज के आपके बारे में आज क्या है तुषार? दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। तुषार जी, स्वागत है आपका। आपकी वेबसाइट हमने देखी है, शानदार मूवमेंट दे रही है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे भाव निशुल्क उपलब्ध, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए बहुत है। लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, भाव फ्री हैं, रिपोर्ट्स पेड है, एक ख्याल रखिए। तो तुषार जी, आज के सोमवार के अंदर आप क्या दे रहे हैं? नमस्कार, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com से आपका स्वागत करता हूँ। आज 19 सितंबर सन 2022 मंडे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजारों के बारे में, क्या गतिविधियां आगे होने की संभावनाएं हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर क्या गतिविधियां हो रही है, इन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो फ्राइडे के सेशन में और अभी आज भी एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि फेड का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम इस सप्ताह आने वाले हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स हाइक को लेकर गतिविधियां देखने को मिलेगी। और जो एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही है 100 बेसिस पॉइंट्स के इंटरेस्ट रेट हाइक की आशंकाएं जताई जा रही है। पिछले हफ्ते जब फेड की तरफ से अनाउंसमेंट्स आए थे और जो इन्फ्लेशन नंबर्स सामने आए थे, उसके बाद से बाजारों ने पहले 75 बेसिस पॉइंट तक का डिस्काउंटिंग बाजारों में हो गई थी, लेकिन उसके बाद में इन्फ्लेशन नंबर आने के बाद 100 बेसिस पॉइंट्स तक की अब डिस्काउंटिंग संभवतः बाजारों के अंदर हो गई है। और भारतीय शेयर बाजारों के अंदर भी काफी वॉलेटिलिटी पिछले हफ्ते देखने को मिली थी। हर दिन लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट, चाहे वो अपर साइड हो या फिर लोअर साइड, निफ्टी के अंदर देखने को मिली, जो कि काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। और इसी के साथ ही बैंक निफ्टी ने तो पिछले हफ्ते अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके नया ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी ने बनाया। और बैंक निफ्टी ही इकलौती एक ऐसा इंडेक्स है वर्ल्ड के अंदर जो कि मुख्य वर्ल्ड के जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है और मेजर इकोनॉमीज है, तो बैंक निफ्टी उनमें से एक इकलौती ऐसी इंडेक्स है जिसने इस माहौल के अंदर ऑल टाइम हाई लगाया। और इंडियन बैंक्स के अंदर काफी तेजी भी देखने को मिली। और यदि हम अभी मौजूदा स्तर देखें तो आज एशियन मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि वो गैप अप ओपन होने के बाद में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और इंडियन मार्केट्स के अंदर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि इंडियन मार्केट्स एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ में खुले थे, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। दोनों ही इंडेक्स, मुख्य इंडेक्स इंडिया के निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छी तेजी के साथ मौजूदा स्तर पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही 0.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में तो 3/4% की तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 320 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में दिख रही है मौजूदा स्तर पर। अब आगे क्या होने की संभावना है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं,
बैंक निफ्टी अभी लगभग 41,130 के आसपास अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जरूर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूव जारी रहने की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाइक का जो इवेंट है वो इसी हफ्ते होने वाला है, इसलिए हमारी राय यही रहेगी कि स्पेशली इंडाइसेस के अंदर कोई भी पोजीशन कैरी ना करे तो बेहतर रहेगा। इंट्रा जो जो शॉर्ट टर्म निवेशक है, ट्रेडर्स है, वो इंट्राडे के अंदर ही अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करे और ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपनी पोजीशन ना कैरी करे तो बेहतर रहेगा। और जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अपना ट्रेड करते हैं, उन वो ये मौका देख सकते हैं क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने का। और स्पेशली यदि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा मौका देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के सभी प्रमुख स्टॉक्स लगभग 30 से 35% की अपने हाई से गिरावट इनमें देखने को मिल रही है। तुषार जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि आपने कहा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल इंडाइसेस के अंदर, किसी भी देश को सारे क्षेत्र शामिल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर शानदार मूवमेंट बनी है। और तुषार जी का ये कहना है कि आप ये जो तेजी नजर आ रही है इसके ऊपर बुलिश हैं, लेकिन यदि आप छोटी अवधि के खिलाड़ी हैं, छोटी अवधि के निवेशक हैं, तो रिस्क लेना उचित नहीं है, मुनाफा वसूल कर लें, सीधी बात, सीधी बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, तुषार जी का यह भी कहना है कि इंटरेस्ट रेट 100 बेसिक पॉइंट और जो दूसरे ग्लोबल क्लू निकल रहे हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप मध्यम और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि कहां नीचे स्तर पर आपको माल मिल सकता है और वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो आपके लिए शानदार साबित हो सकते हैं। तो तुषार जी, एक स्टॉक जो मेरे जहन में है कि पिडिलाइट इंडस्ट्री, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चार्ट भी हम आपको दिखाते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री में आपका क्या कहना है? पिडिलाइट इंडस्ट्री क्योंकि अपनी एडिसिव बनाने वाली ये कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट लीडर है और सबसे ज्यादा मार्केट में इसकी मार्केट कैप है, इसकी अपने फील्ड का सबसे बड़ा शेयर है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री में आपका क्या कहना है इसका? पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा मीडियम टर्म के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम आईटी सेक्टर के ऊपर नज़र डाल सकते हैं और लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि 1 से 2 महीने या 1 से 3 महीने का। यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है मिनिमम 1 ईयर और उससे ज़्यादा, तो आप आईटी सेक्टर के अंदर जरूर नज़र रख सकते हैं, जिसमें शामिल है टीसीएस, इन्फोसिस के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं और टेक महिंद्रा के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। क्योंकि यदि हम आईटी इंडस्ट्री में को देखें तो ये सभी प्रमुख स्टॉक्स है और अपने रिसेंट हाई से एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है। अब हम आते हैं मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। यदि आपको 1 से 2 महीने, 1 या फिर 3 महीने तक का आपका व्यू है, तब हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, और वो अभी लगभग 2812 के आसपास अभी ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और रिसेंटली इसने अपना जो हाई लगाया था 2990, जो कि थर्सडे के सेशन पे ही था। फ्राइडे को जरूर इसमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर भी वॉलेटिलिटी थी और मार्केट्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी यदि हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो ये अपने अपवर्ड ट्रेंड के अंदर, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और आज इसमें लगभग आधा प्रतिशत की तेजी भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा हम एशियन पेंट्स के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। एशियन पेंट्स अभी लगभग 0.83% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है
और पिछले 3 ट्रेडिंग डेज से इसमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और जैसे कि यदि हम आज की कैंडल भी देखें डेली कैंडल के अंदर, तो जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि रिसेंट स्विंग लो है, उधर से ही इसमें एक थोड़ा सा रिवर्सल भी देखने को मिला है। और हालांकि अभी मार्केट खुले हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 1.5 से 2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपने निचले स्तर से एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। और आगे आने वाले महीनों के अंदर, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी रहने वाला है और मॉनसून के बाद में एक रिवाइवल फेज भी होता है स्पेशली पेंट स्टॉक्स का। और इसके अलावा जो पेंट स्टॉक्स के जो रॉ मटेरियल है जो कि क्रूड ऑयल बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, तो उस क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अब लगातार अराउंड $90, यदि हम ब्रेंट ऑयल की ओर देखें तो लगभग $90 के आसपास वो कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर है। पहले जो लगभग 100 से 120 की रेंज में रहते थे, $100 to $120 की रेंज में रहते थे, अब वो लगभग $90 के आसपास पिछले कई महीनों से, स्पेशली 2 महीनों से ट्रेड कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि तुषार जी, यदि हम लोग एशियन पेंट के पर थोड़ा इंसाइट देख लें, तो एशियन पेंट्स के अंदर देखें आप कि यदि हम लोग इसमें ईयरली बेसिस का देखें, 5 ईयर का 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स के ऊपर यदि हम थोड़ा सा देखें, तो 5 साल के नजरिए से देखें तो इसने 162% का रिजल्ट दिया है। 3 साल के नजरिए से देखें तो इसने 112.05% का रिजल्ट दिया है, और 2 साल का देखें तो इसने 62% का रिजल्ट दिया है। और पिछले साल का यदि हम 1 साल का नजरिए के हिसाब से देखें तो अभी बिल्कुल ये लोएस्ट भाव पे तकरीबन मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर 0.2% इसमें माइनस है इस साल का तेजी में। और 6 महीने का यदि हम देखें तो इसमें लगभग 5% का रिजल्ट है, और 3 महीने में देखें तो ये 27% तेज हो चुका है 3 महीने का। 1 मंथ में यदि देखें तो करीबन 5.5%, और 1 वीक में लगे तो 4%, और ये इसके अंदर मोटे मोटे है। अब इसके अंदर जो यदि हम थोड़ी सी इनसाइड देख लें, तो यदि हम पिछला ट्रेडिंग सेशन देखें तो इसमें 16 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, और अभी टुडे चंद घंटों में ये 17 लाख शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हो गई है। और एक वीकली यदि हम एवरेज देखें तो इसमें 9 लाख की शेयर्स की ट्रेडिंग है, और एक मंथ की यदि एवरेज देखें तो 10 लाख शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम की एवरेज है। और यदि हम डिलीवरी देखें, डिलीवरी तो इसके अंदर एक मंथ के अंदर एवरेज डिलीवरी इसमें करीबन 62.5% है, एक वीक के अंदर 59% के आसपास है, और पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का उसमें 67% की इसकी लगभग डिलीवरी हुई है। तो मैं आपको इसलिए आपसे चर्चा ये कर रहा हूं कि ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो लगातार बहुत बड़ी हो गया, लगभग 1.5-2 घंटे की ट्रेडिंग के अंदर ही ये 17 लाख शेयर इसमें ट्रेडिंग दिखा रहा है। और डिलीवरी यदि हम लोग देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 67.27%, और वीकली के अंदर 59, और एवरेज मंथली देखें तो 52%, यानी 52% से 69% की जो ये डिलीवरी लोगों ने ली है, बड़े निवेशकों ने, और इसके ऊपर भरोसा जताया है, ये ही चीज मैं आपके सामने रूबरू करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सो दैट आप उसके अंदर अपना पूरा मंतव्य देखें। तो यही तुषार जैन ने बहुत शानदार स्टॉक आपके लिए बिल्कुल नगीना निकाल के लेके आए हैं, एशियन पेंट। अब हम पीडीलाइट के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, मध्यम वर्ग के अंदर कि मिड टर्म 2 से 3 महीने में, तो इसका इनसाइट भी क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग ₹13.40-90 की ये मूवमेंट है, दिखा चुका है ऊपर की उतार चढ़ाव वाले बाजार में। और यदि हम इसको हम देखें, यदि 5 साल में पीडीलाइट को देखें तो उसने लगभग 228% का रिजल्ट दिया है, 3 साल में करीबन 117%, 2 साल में करीबन 93%, और 1 साल में 18% से ज्यादा है। 6 महीने में ये 12% है, और 3 महीने में इसने 40% का रिजल्ट दिया है, और मंथली इसका लगभग 3.25% है। एक वीक का देखें, पिछले 1 वीक ट्रेडिंग सेशन में 1.66%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो लगभग 14%। अच्छा, अब इसके हम मोटे तौर के ऊपर डिलीवरी का भी देख लेते हैं कि एक मंथ का इसका जो 1 मंथ का जो एवरेज ट्रेड जो है वो लगभग 4 लाख शेयर्स का है, और 2 लाख की डिलीवरी हुई है, यानी लगभग 45% की लोगों ने इस पर विश्वास करके डिलीवरी ली है, माल उठाया है। एक वीक्स में 1 वीक ट्रेडिंग के अंदर 5 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है,
और डिलीवरी 45% से बढ़कर 51-52% हो गई, 51.35%। और पिछला ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था उसके अंदर मंथली एवरेज 4 लाख से बढ़ और वीकली एवरेज 5 लाख से बढ़ के 7 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी और डिलीवरी 62.06% की डिलीवरी लोगों ने ली है। तो आपको आपसे रूबरू कराने का मेन मकसद ये है कि क्यों व्हाई वी आर सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। एंड राइट नाउ 2 घंटे की ट्रेडिंग में लगभग 3 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग इसमें दिखाई जा रही है। तो बिल्कुल ईयर मार्क कीजिए एशियन पेंट और पिडिलाइट इंडस्ट्री। एम आई राइट तुषार जी? जी बिल्कुल, जैसे कि पीडीलाइट के अंदर भी हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम भी अभी तक का यदि हम देखें तो 1.09 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख का ट्रेड ऑलरेडी आज के अभी तक के सेशन में ये हो चुका है। और यदि हम मूविंग एवरेजेस भी इसके देखें तो कंटिन्यूअस ये राइजिंग ट्रैजेक्टरी के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा फॉर्मेशन भी इसमें देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल पिडिलाइट और एशियन पेंट्स के अंदर एक अच्छा मूव आगे आने वाले, यदि हम स्पेशली 1 से 3 महीने की अवधि देखें तो इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया और अपनी पिटारे के अंदर आपने बहुत एक लॉजिकली आपने दिया है कि इनसाइट क्या कह रही है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, डिलीवरी कितने लोगों की हो रही है और उसके ऊपर क्या नजरिया है। साथ साथ तुषार जैन का ये भी कहना है कि लगभग 35% टॉप से डाउन हो चुके हैं सॉफ्टवेयर शानदार स्टॉक्स। यदि आप 2 से 3 साल के एवरेज में लंबी अवधि के अंदर आप अच्छे नगीने ढूंढना की तरह देख रहे हैं तो इनके ऊपर भी छोटे छोटे बैच के अंदर आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं।